नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो आज के समय में अत्यंत ही प्रासंगिक है। दोस्तों, आपने कुछ समय से मीडिया के माध्यम से सुना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि जो भगवान बुद्ध का स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया, वहां पर आजकल ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। और वहां क्या स्थिति है दोस्तों? हर वैदिक साहित्य में, हर वैदिक जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें बौद्धों को, बुद्ध को बड़ा बुरा भला कहा गया है। उनको गालियां दी गई हैं, उनको चोर लुटेरा कहा गया है। तो ये ब्राह्मण जो भगवान बुद्ध का स्थल है, वहां पर क्या कर रहे हैं दोस्तों? इसी पर हम आज प्रकाश डालेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपको हार्दिक अभिनंदन। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बौद्धों का ब्राह्मणों से सवाल ये है कि जब धर्म ग्रंथों में बुद्ध का चेहरा देखना पाप था, तो आज वे बोध गया में क्या कर रहे हैं? उनको महाबोधि मंदिर छोड़ देना चाहिए। देश विदेश के बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां 12 फरवरी से महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। यह संघर्ष सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को बचाने की लड़ाई है। बोध गया महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को बौद्ध समुदाय को सौंपने की वर्षों से लंबित मांग को लेकर सैकड़ों बौद्ध भिक्षु और अनुयायी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका सवाल साफ है, जब हिंदू धर्म ग्रंथों में बुद्ध और बौद्ध दर्शन की आलोचना की गई है, तब महाभारत में ब्राह्मणों ने मगध को पापियों की भूमि कहा है और बुद्ध के दर्शन मात्र से मृत्यु दंड ही प्रायश्चित बताई, तो फिर आज वही ब्राह्मण महाबोधि मंदिर के प्रशासन पर काबिज क्यों हैं? महाबोधि महाविहार मंदिर को गैर बौद्धों के नियंत्रण से मुक्त करने और इसे पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। यह प्रदर्शन बोध गया में महाबोधि मंदिर के पास शुरू हुआ, जहां सैकड़ों बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां खुले आसमान के नीचे शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि बौद्ध धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप समाप्त हो और महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। आंदोलन स्थल में देश भर से अनुयायी पहुंच रहे हैं। त्रिपुरा, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि से लोग यहाँ पहुंचकर इस महाआंदोलन में अपनी भागीदारी और समर्थन जाहिर कर रहे हैं। अनशनकर्ताओं का कहना है कि विश्व की पवित्र महाबोधि महाविहार का वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है तथा बुद्ध के सिद्धांतों का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के अधिकांश जो पुरातन मंदिर हैं, उन पर ब्राह्मणी कब्जा है। और अगर वहां की मूर्तियों को आप देखते हैं, तो आप जरा गौर फरमाइएगा, वो बुद्ध की मूर्तियां हैं, जिनको अलग अलग नामों से प्रचारित किया गया है। बौद्धों का ब्राह्मणों से एक ही सवाल है, जब धर्म ग्रंथों में बुद्ध का चेहरा देखना पाप था, तो आज वे बौद्ध गया में क्या कर रहे हैं? 20 फरवरी को प्रदर्शन के 9वें दिन प्रदर्शनकारियों ने ब्राह्मणवादी तत्वों और राज्य प्रशासन द्वारा लगातार हो रहे उत्पीड़न की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि भिक्षुओं को डराया धमकाया जा रहा है, उनकी शांतिपूर्ण सभा को भंग करने के लिए जानबूझकर तेज आवाजें पैदा की जा रही हैं और सरकारी अधिकारी उनसे बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं।
आंदोलन से जुड़े डॉक्टर विलास खरात ने इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि महाबोधि महाविहार का मूल मालिक सम्राट अशोक है, जिन्होंने 1 लाख सोने की मुद्राएं खर्च कर महाविहार बनाया था। आज महंत ब्राह्मण इस पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए ये आंदोलन चलाया जा रहा है। खरात ने आगे बताया कि संविधान और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक कानूनों के खिलाफ है। यह शुद्ध बौद्ध स्थल है, लेकिन बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी पर धर्म योगियों का कब्जा है। यहाँ बीटीएमसी के ब्राह्मण सदस्य मुख्य मंदिर में घंटी बजाते हैं और धूप जलाते हैं। यहाँ बुद्ध की मूर्तियों को पांडवों से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। खरात ने आगे बताया कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, जिसने बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के सिर काट कर लाने वाले को 100 मुद्राएं देने की घोषणा की थी। शशांक नामक ब्राह्मण ने बोधि वृक्ष को उखाड़ फेंका था। ये सब देश की पहचान मिटाने का काम है। हम जो अनशन पर बैठे हैं, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये देश की पहचान और गौरव बचाने की लड़ाई है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे वर्षों से बुद्ध के स्थान को हिंदू मंदिर बताने के प्रयास किए गए हैं और इसे शिव मंदिर और पांडवों से जोड़ा गया है। खरात ने आगे कहा, भारत की पहचान बुद्ध और अशोक हैं। आज बुद्ध और अशोक को माइनस कर दो तो मगध की क्या पहचान है। देश का सिंबल अशोक सम्राट का चिन्ह है, शेर हमारा चिन्ह है, चक्र है। लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यहाँ 84,000 स्तूप की स्थापना की गई थी। उसमें से एक अशोका का स्तूप है, जिसमें हाथी यानी बुद्ध लगे हुए थे। वो हाथी गायब हो गया। वो हाथी 1890 में महंत की कोठी में मिला। उस कोठी में सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां मिली। ये सब क्या है? बुद्ध की विरासत किस प्रकार के लोगों के कब्जे में है? 1949 के बोध गया टेम्पल एक्ट का विरोध महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर 1949 में बना बोध गया टेम्पल एक्ट इस मंदिर के प्रबंधन के लिए एक 9 सदस्यीय बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करता है। हालांकि इन 9 सदस्यों में केवल 4 बौद्ध हैं, जबकि 5 सदस्य, जिनमें अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, हिंदू हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था बौद्धों को उनके पवित्र सबसे पवित्र स्थल, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वे के प्रबंधन का अधिकार देने से इनकार करती है। भूख हड़ताल के 10वें दिन कुछ भिक्षुओं की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। विलास खरात ने कहा कि मृत्युंजय अनशन है और हम अपनी जान देकर भी इस विरासत को बचाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस की मदद से इस आंदोलन का दबाव दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जिस तरह G20 समिट में दिल्ली में सरकार ने हरे पर्दे लगाकर झुग्गी बस्तियों को छुपाया था, उसी तरह इस आंदोलन को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गुरुवार को अनशन स्थल के बाहर एक बड़ी वैन खड़ी कर दी गई, ताकि देश विदेश से आने वाले मेहमानों को आंदोलन की जानकारी ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि बीटीएमसी का ध्येय केवल लाभ अर्जित करने पर केंद्रित है। इंटरनेशनल करेंसी प्राप्त करने के लिए डोनेशन ऑफिस खोला हुआ है, जिन्हें यहाँ आने वाले से होने वाली बदसलूकी या परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। इस प्रदर्शन को भारत भर की 500 से अधिक बौद्ध संगठनों, जिनमें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी शामिल है, और श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और मंगोलिया जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघों का समर्थन मिल रहा है। चुनावी राजनीति और बौद्ध समुदाय का रोष। इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बौद्ध समुदाय ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना तो वे नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। खरात ने कहा, हमने इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, क्या सरकार को इसका पता नहीं है? मुख्यमंत्री को अगले दिन यहाँ आना चाहिए था। हमने सुना वो बौद्ध धर्म से प्यार करते हैं, लेकिन सरकार ने बातचीत का कोई प्रयास नहीं किया। अब हमारा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। अगर हमारे जान देने से देश की पहचान को बचाया जा सकता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। आंदोलन से जुड़े आकाश लामा ने कहा कि हर धार्मिक समुदाय को अपने पवित्र स्थलों पर पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन बौद्धों को यह अधिकार नहीं दिया जा रहा है।
सरकार महाबोधि मंदिर से राजस्व कमा रही है, लेकिन बौद्धों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। तो दोस्तों, महाबोधि महाविहार मंदिर जो पवित्र धर्म स्थल है गौतम बुद्ध का, वो खतरे में है। तो दोस्तों, सभी बौद्ध समुदायों को दोस्तों, बल्कि अगर देखा जाए तो भारत में पूरा ओबीसी समाज, पूरा दलित समाज, पूरा जनजाति समाज, सब के जो पूर्वज थे बौद्ध ही थे। आज वो जिस भी धर्म में अपने आप को बताते हों, लेकिन वहां उस धर्म में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। उनको अपनी जड़ों की तरफ, अपने घर वापसी करनी चाहिए। बौद्ध धर्म जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बताया, जिसका उन्हें आह्वान किया, हमें उसकी तरफ लौटना होगा। तभी हमारा देश विकसित होगा और वैज्ञानिक विचारधारा भारत में बहेगी, पाखंडवाद और धार्मिक अंधविश्वास दूर होगा। दोस्तों, कैसा लगा ये आज का वीडियो? इस पे आप अपनी राय व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।